एटीआई न्यूज, पड़ताल हर खबर की। नमस्कार, मैं हूं हर्षित कुमार। आप देख रहे हैं theetinews.com। आज के इस कठिन दौर में हमारा अन्नदाता किसान दिन रात मेहनत में लगा हुआ है, फिर भी उसे फसल का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जिसका सबसे बड़ा रीज़न है जागरूकता की कमी की वजह से किसान नहीं समझ पाता है कि उसे कितनी भूमि में कितनी खाद तथा कौन सी फसल लगानी है। यह जानकारी किसानों तक नहीं पहुंच पा रही है, जो कि अब एटीआई न्यूज़ के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। समाज में एक बिल्कुल गलत धारणा बन गई है कि किसानी से मुनाफा नहीं होता है, जो कि एक बिल्कुल गलत है। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे जो कि चार्टर अकाउंटेंसी से ज़्यादा उसे किसानी में मुनाफा नज़र आता है। तो आज हम उस शख्सियत की बात करेंगे जो कि चार्टर अकाउंटेंसी से ज़्यादा किसानी से कमाते हैं, जिनका नाम है राजीव बिट्टू। वो झारखंड राज्य के निवासी हैं। एक बार राजीव अपने 3 साल की बेटी के साथ अपने पैतृक गांव गए थे। वहां पे भ्रमण करने के बाद उनके जो गांव के अगल बगल के किसान लोग थे, उनके उनके साथ घुलने मिलने से उनकी बेटी मना कर दी, क्योंकि मिट्टी लगी हुई थी उन लोग के ऊपर। तो राजीव जी ने अपने विचार में एक बदलाव लाया उस समय, और उन्होंने खेती करने का फैसला लिया। और राजीव का सबसे पहला कदम था रांची से 32 किलोमीटर दूर कुचू नामक गांव पे एक ज़मीन को पट्टे पे लेना। क्योंकि उनके पास इतना धन नहीं था कि वो ज़मीन को खरीद सकें, तो उन्होंने ज़मींदार से ज़मीन को पट्टे पे लिया और उपज का 1/3 भाग देने का फैसला किया। ज़मींदार राजी हो गया। उन्होंने अब खेती स्टार्ट की, और राजीव ने अपने खेत में सबसे पहले ड्रिपिंग सिस्टम का यूज किया, जिससे कि उनकी पानी की जो आवश्यकता थी उसकी पूर्ति हुई, और तथा लागत भी कम आया। राजीव ने अपने खेत में ड्रिपिंग सिस्टम का यूज किया, जिससे कि पानी की बर्बादी होने से बच गया और लागत भी कम लगी। जहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ड्रिपिंग सिस्टम होता क्या है। ड्रिपिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिससे पानी पौधों में बूंद बूंद करके गिरता है, जिससे कि पौधों को उतनी ही पानी की आवश्यकता, उतनी ही पूर्ति होती है जितना कि उसको ज़रूरत हो, तो जिससे हमारा पानी भी बच जाता है। फिर धीरे धीरे करके राजीव ने 32 एकड़ की ज़मीन लीज पर ले ली। 32 एकड़ की ज़मीन लीज पर ले ली, और वहाँ पर वे बैगन, खीरा, टमाटर, कस्तूरी, तरबूज ये सब उगा रहे हैं, और हर साल सालीना 15 से 16 लाख रुपए कमा रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन में कुछ मुसीबतें आई हैं, लेकिन किसानों को डट के इसका सामना करना चाहिए, और हमारी सरकारों को भी किसान भाई पे ध्यान देना चाहिए। नमस्कार।